तो भाई एक बार फिर खुशामदीद। अपना जो है ना कि अपने यहाँ पे हम लोग रमज़ान की सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इस वक्त फजर की नमाज़ हो रही है और ये मैं हूँ स्कार्बो मुस्लिम एसोसिएशन जामा अबू बकर सिद्दीक लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट पे। 16 रमज़ान है भाई, 16 फरवरी इतवार। छुट्टी का दिन है ना भाई, तो अपने भाई लोग काफ़ी आ गए। अपनी मस्जिद के जिम में हम इस वक्त। तकरीबन भाई 800-700 बंदा कम से कम होगा एक लाइन में। हमने देखा है सिर्फ यहाँ से वहाँ तक ना 50 बैठे हुए हैं, तो अंदाज़ा लगा लो। ये अफ्तार के बाद अपना जो है ना नमाज़ी तैयारी। तो ये अपनी मस्जिद का बेसमेंट, यहाँ से भी रास्ता उधर से भी है, और ये जिम में हमने अफ्तार की थी। अभी ऊपर ही जाते हैं, यहाँ पे रश नहीं है ना, मेरे ख्याल में अभी ऊपर जगह है। जूते उठा लेते हैं अपने, वरना वापस नीचे आना पड़ेगा। जूते मैंने यहाँ ऊपर आके रख दिए, यहाँ से अंदर जाते हैं। मगरिब की नमाज हो गई माशाल्लाह भाई। मस्जिद के बाद से लुक, ये अपनी पार्किंग हमने पीछे खड़ी करी ना मस्जिद के। अभी जहाँ से निकला साइड में पार्किंग के पीछे पार्क थी। ये हाई टेंशन वायर है, उसके पीछे जो है ना वो जगह है, वो हमने गाड़ी वहाँ पार्क की है। वो दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बस इसलिए है कि ये मस्जिद मदरसा है, कम स्कूल भी है। और ये वाली जो साइट है ना, यहाँ पे ये सिटी से इन्होंने 2018 वगैरह में ली थी। सिटी कहलाती है ना, जैसे यहाँ बलदियाती हुकूमत होती है। यहाँ ईद की नमाज़ वगैरह करते हैं, एक्स्ट्रा पार्किंग वगैरह होती है, तो वो सिटी से ली हुई पार्किंग जगह। फिर ये मस्जिद का यहाँ से वहाँ तक पार्किंग का रश। इस मस्जिद की ना भाई हमारे पास तकरीबन 4-4.5 हज़ार कैपेसिटी है। यहाँ जिम में मैंने अफ्तार किए ना, उसको मिला के वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका की बड़ी मस्जिद है। ये फ्रंट। तो भाई 16 रमज़ान 16 मार्च इशा का टाइम हो गया है, तकरीबन 9:25। जमात तो शुरू हो चुकी होगी 9:20 पे। हवा काफ़ी चल रही है। ये बर्फ़ के ढेर अभी तक बचे हुए हैं। ये आप काले काले कीचड़ नहीं समझो, ये बर्फ़ के ढेर हैं। इस दफ़ा मैंने ना रमज़ान के शुरू में नहीं फिल्माया, अफ्तारी कैसे की वो मैं बचा चुका हूँ। आज इतवार का दिन है, तरावी दिखाता हूँ मैं, इशा की नमाज़ दिखाता हूँ, उसका रश दिखाता हूँ। छुट्टी का दिन है, पाकिस्तान की तरह छुट्टी के दिन वाला ही रश होता है। रमज़ान में शुरू में जो रश हमारे पाकिस्तान में होता है यहाँ होता है, आखिरी रातों में यहाँ रश होता है, वो यहाँ पे भी होता है। ताक रातों में और ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे भी होता है। ताक रातों में तकरीबन 25-27 को कुरान के ख़त्म शरीफ होता है तरावी में, वो ऐसे यहाँ पे होता है। ये वाला बटन दबा हुआ है ना, पैदल चलने वालों का, उस पर चलेंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे वरना डेंजर है। 3 साल पहले एक बंदे का यहाँ एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसने ऐसे बीच में क्रॉस करने की कोशिश की थी। अभी ये वाइट है तो वो तो कहाँ से वाइट होगा। मस्जिद की पार्किंग मैंने अफ्तार के वक्त दिखाई, उस तरफ लोग फिर यहाँ भी पार्किंग कर देते हैं। सारी पार्किंग देख रहे हो, ये मस्जिद के ही लोगों की ज़्यादातर की होगी। मना है, वो कंप्लेन भी करते हैं खुद, मस्जिद की मैनेजमेंट से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन करती है, तो वो शायद रियायत का इंतज़ाम कर देते हैं कि भाई हम लोग सिर्फ नमाज के टाइम पे या लेट नाइट में, अर्ली सुबह में इस्तेमाल करेंगे, तो वो शायद इतना बोलते नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है, नहीं करना चाहिए, वो तो बात उसूली है। मैं नॉर्मली इस तरफ से जाता हूँ, मैं इस तरफ से दाखिल हूँगा। मेरी कोशिश है कि ऊपर वाले फ्लोर में नमाज़ पढ़ूँ, बड़ा साहब
फानूस या शैंडलियर जो भी लगा हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है इसकी, ऊपर भी थोड़ी जगह है नमाज़ पढ़ने की। ये देसी कम्युनिटी वगैरह होने की वजह से ना, ये आप देख रहे हो लेट नाइट पिज़्ज़ा इर्द गिर्द जो है, मैं नमाज के बाद दिखाता भी हूँ। रेस्टोरेंट ना लेट नाइट तक खुले रहते हैं, छुट्टी का दिन होता तो और ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं, अनलेस के बहुत ही ज़्यादा शदीद कोई आंधी तूफ़ान ना हो, बर्फ़ वाला ये स्टीम वगैरह निकल रहा है उसका हीटिंग सिस्टम का। ये सिस्टर्स की जगह है, ये कब अभी यहाँ पे निकल गई, दूर तक आते हैं। अफ्तार के वक्त इस आया था ना, तो जबरदस्त था, ऊपर ही लोग पूजा करते। हमारे यहाँ ये भी होता है कि ना सऊदी वगैरह की तरह पीछे लेट लोग आते हैं ना, करना नहीं चाहिए, पीछे जमात होती है, लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया ने इजाज़त दी हुई है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है जमात की इजाज़त दी हुई है। बच्चे अपने पास ऐसी रश लगा के रखते हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग भगा देते थे ना, सही नहीं है, वरना आएंगे क्यों मस्जिद में यार। ये अपना वज़ू खाना भाई, टिशू का इंतज़ाम, कचरे का इंतज़ाम, पीने का ठंडा पानी, मस्जिद स्टॉक रूम। मैं बेसमेंट में गया था ना, ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ना हमारे क्या नाम है, घरों में हर जगह ना बेसमेंट का, पार्किंग का, मस्जिद का कॉन्सेप्ट होता है। हज का वीज़ा लगा हुआ है और ये मस्जिद की इंतज़ामिया की मस्जिद के बगैर आप ये नहीं लगा सकते। ये 401 के साथ हाईवे इम्पोर्टेंट है, मस्जिद बनेगी, उसकी डोनेशन www.se या बारकोड। 2-3 दिन हमने बड़ा प्लस का वेदर गुजारा, अब माइनस आ चुका है टेम्परेचर, और ये वैसे भी ज़ाहिर बात है कि 22 मार्च से ना ऑफिशियली समझ लो जो कैलकुलेशन है स्प्रिंग या बहार जो भी शुरू होती है, वो तो अभी आई नहीं है। वैसे भी मार्च में इतनी जल्दी प्लस नहीं होता, ये ऐसे ही करता है। प्लस फिर भी 10-12 डिग्री तक हो गया था, बुध को तो 14 डिग्री तक प्लस हो जाएगा, और सिंगल डिजिट भी 2-3 के बजाय 9 वगैरह तक होगा। इससे ये कि आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, यानी हर दफ़ा नया हाई बनाएगा और लो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट रहता है मौसम का। बाकी शहरी वगैरह में फिल्माते हैं पीर का दिनों का सुबह। तो ये नमाज से पहले बता रहा था ना, ये भी रेस्टोरेंट खुला होता है इधर। जैसे मिसाल है इनकी ग्रोसरी चेन है फ्रेश को ना, इसका नाम भी चलो फ्रेश को लग दिया, और आगे तो पाकिस्तान वाली उर्दू के स्टाइल में भी कहीं लिखा हुआ है ना चलो, क्योंकि देसी कम्युनिटी उर्दू बोलने वाली या इंडिया में भी हिंदी और इस तरह कुछ होती है ना। मैं रेस्टोरेंट जो बता रहा था ना, इस तरफ है भाई, 4-4, 5-5 बजे तक खुले रहते हैं, वर्किंग डे में 3-4 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ पे हैं लेंस फ्लेयर या ग्लेयर बहुत आ रहा है लाइट का, पता नहीं क्यों यार, लेंस इतना साफ़ नहीं है। और भाई हमारे पास ना अफ्तार में पकोड़े, समोसे वो सब होते हैं, और जैसे हम पाकिस्तान में कोशिश करते थे यार आज नहीं खाएंगे ना, आज पकोड़े नहीं बनाएंगे, खाली खाने से खाएंगे। जैसे मैंने अफ्तार दिखाई मस्जिद में तो डायरेक्ट अच्छा किया उन्होंने, पकोड़े वगैरह नहीं, खाली पेट ना, पेट तली हुई चीज़ें डायरेक्ट गड़बड़ करती है, ऐसा मुझे पता है। बस हम सोचते ही रहते हैं, यहाँ भी खाते ही हैं। अब जैसे हम घर जाएंगे तो पकोड़े बचे में आलू के पालक वालक सब कुछ मिला हुआ होता है, और भी दूसरी तरह के बनाते रहते हैं, समोसे वगैरह भी। और कोशिश होती है हम लोग जो है ना सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने घर में ही बनाते हैं। मीठा भी बनाते हैं तो उसमें ना मिठास थोड़ी कम ही रखते हैं, अवॉइड करते हैं उसको ना। किसी को क्या कि हॉर्न पड़ा, बस ऐसी गाड़ी मोड़ दी। ये अपनी 54 नंबर की बस ईस्ट बाउंड जा रही है, और यहाँ से जो आएगी वेस्ट बाउंड जाएगी। यहाँ से जब चलती है तो 54 होती है वो, या ई होती है। ई होती है हमारी एक्सप्रेस, यानी नॉर्मल वाली बस हब बस स्टॉप पे रुकती है, बस स्टॉप पे रुकती है। मिसाल है यहाँ कोई बंदा हो या उतरने वाला, वरना चलती चली जाएगी। एक्सप्रेस होती है, उसके सिर्फ मखसूस स्टॉप होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस चले जाते हैं। वहाँ से जो आती है ना ईस्ट बाउंड, उसके A-B-C-D इस तरह होती है, तो आगे जाके ना वो कोई इधर निकल जाएगी, कोई इधर निकल जाएगी, कोई सीधी निकल जाएगी, इस तरह से होता है। अच्छा, अभी मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ने से पहले आपको वो दिखाया कि बर्फ़ वगैरह का ढेर बचा हुआ है ना। 2 दिन बारिश हुई तो सारी बर्फ़ निकल गई ना। कल सुबह बहुत हुई थी, आज 11 बजे के करीब से लेकर दिन में दोपहर तक बहुत हुई थी। बड़ी ये खाद वगैरह डल गई है, तो इसके एक मैं मंजरनामा ना आपको आगे दिखाता हूँ। अभी अपनी बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में आया, मैंने कहा ये दिखा दूँ। ये गड़ा साहब देख रहे हो,
यहाँ पे सडन टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है ना, उससे ये बनता है गड़ा या पॉट होल। थोड़ा कुछ पानी वगैरह भी एकमुलेट होता है, उसकी वजह से ये पॉट होल की यहाँ बहुत प्रॉब्लम। नेट वगैरह पे सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। अब ये पॉट होल यहाँ तो जो मसला होंगे ये पॉट होल जितना मसला मेन रोड के ऊपर होता है ना, उससे गाड़ियों को नुकसान होता है, टायर फट जाते हैं, रिम टिल हो जाते हैं, ये कॉमन तो नहीं, मतलब होता है यहाँ पे ऐसा ना। एक अभी पीछे जो मैंने जिक्र किया उससे पहले एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये रोड देख रहे हो, ये मैं से ना स्लोप में जा रहा हूँ। वो वाला प्लाजा भी होगा ना थोड़ा हाइट में होगा, बराबर में भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। ये देख रहे हो, ये ऐसे जो है ना ऐसे करके हाइट में, तो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं ना, ऊंची वैन वगैरह भी आए ना, एसयूवी है, वो भाई वो भी आपने तेज़ी से निकालने की कोशिश की, खुसूसन ऐसे टर्न करते हुए या टर्न करते हुए चलाते हुए, तो नीचे लग जाती है। देखो पॉट होल का इशू खुसूसन सर्दी का प्लस माइनस के अलावा सडन टेम्परेचर ड्रॉप या वापस अप होता है, उसकी वजह से होता है। इधर कोने में पानी ना, रोड का स्लोप भी यहाँ पे है, इसका स्लोप भी यहाँ पे, यहाँ क्लॉट होता है, इसकी वजह से कलेक्ट हो रहा है। ये आप देख रहे हो एक तरफ बर्फ़ का ढेर लगा हुआ, ये मैंने 4-5 दिन पहले देखा, और दूसरी तरफ ना ये पिछले इतवार या पीर से ना ये खाद आ गई है एक तरफ ना। अभी भाई सर्दी गई नहीं है, और उस वक्त तक तो काफ़ी यहाँ पे साइडों वाइडों पे बर्फ़बारी पड़ी थी, शायद मैंने फिल्माया भी, एडिट करने की कोशिश करूँगा। तो एक तो मैंने खाद वाला सीन बताया, और दूसरा जो है ना ये मुझे मेरे कज़न ने बताया कि भाई ये बर्फ़ जो लिपटी, इससे पहले मैं फिल्माता रहता हूँ, वहाँ से समेट के इधर से ला के मैं 1-2 हफ्ते पहले वहाँ से बना रहा था, यहाँ से ट्रक आके ना बड़ा वाला प्रॉपर ट्रक यहाँ डंप लगा रहा था, तो इन्होंने भाई यहाँ पे ये घुसड़ दी हैं पूरी जो है ना, ट्रॉलियाँ वगैरह सब लपेट दी हैं उसके साथ, और टूट गई हैं इसमें सख्ती। ये वो हैं जो सौदा सेल्फ के लिए होती है ना, ये ढेर लगा हुआ, ठीक है, और ये इस तरह से रिलीज़ होती है, इसमें वो पता नहीं 25 सेंट का आप कॉइन डालो तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। जब उसको वापस पार्क कर दोगे, जो भी उसका तरीका होता है, तो आपका 25 सेंट का कॉइन खुद ही रिलीज़ हो जाएगा। अब ये है कि कल मैंने फिल्माया शाम में, तो रमज़ान में ना इधर मगरिब की अजान ना इसमें देना अलाउ है, इन्होंने लाउड स्पीकर वगैरह भी देना अलाउ कर दिया। तो कल मैंने पहली दफ़ा देखा या गौर किया कि ना नमाज भी वो मगरिब की इस पे स्पीकर्स पे रिले हो रही होती है। उस वक्त मैं इसके पीछे से फिल्मा रहा था। तो इससे पहले ना मैं आज के फ़िलहाल इस वीडियो का अख्ताम करूँ, सुबह मेरा शहरी में इत्तफाक़ है, तो मैं बता दूँ, एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये सैमसंग का कैमरा स्विच करो ना तो फ्रंट कैमरे पे ना वो आ जाता है कि आप फ्रंट पे आ गए। वैसे तो मुझे स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा है, वो ये कि दोबारा बैक कि पिछले 2-3 दिन से मुझे अब वो मौका मिला है कि मैंने जॉगर पहने, वरना विंटर बूट्स पहन के ना मैं तो बस आग गया था, क्योंकि इस जगह पे ठंड लगती है यार। और अगर कोई बर्फ़ वगैरह पे चलना पड़े ना, तो यहाँ से ये ब्रीथेबल होते हैं ना, इनमें सोख कर जाते हैं, और वो तो है ही कि ग्रूव्स नहीं होते इतने, तो ये बर्फ़ वगैरह पर ग्रिप नहीं कर पाते। ये भाई हमारे घर के पकौड़े आलू वाले, पहले पाकिस्तान में हम खाते थे नौजवानी में, बचपन तक, उससे बेसन वाले होते थे फूले फूले, वो बड़े अच्छे लगते थे, वो नहीं बनते। अलकरम के मिठाई वगैरह हम नहीं खाते, कहीं से आई होगी किसी चीज़ में। तो रमज़ान तो अपना हम इंजॉय करेंगे, लेकिन ये रौनक देखो ईद की वजह से ना। आज ताक रात में मैं अपनी तरावी और वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो समझो अब तो ईद और रमज़ान अपना होने ही आने वाला है ना। तो मैंने बोला थोड़ा सा रमज़ान में अपना ऐड ये भी कर लें, क्योंकि हमेशा मैं रमज़ान के शुरू में बना लेता था फिर ईद में ना, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना कुछ मिक्स लेट करते हैं। ये फ्ली मार्केट है, मिसिसागा फ्ली मार्केट, जैसे चोर बाज़ार या लंडा बाज़ार पाकिस्तान में होता है ना। बाकी दोबारा आज रात ताक रात में मस्जिद चलते हैं हम लोग, अपनी फ्ली मार्केट से आए भाई। तो 22 रमज़ान भाई, 22 मार्च, सर्दी ठीक ठाक हो गई है, -3 फीस लाइक -9। थोड़ा मौसम प्लस की तरफ आया है ना भाई, तो ये है कि
ट्रैफिक जाम मिलने लगा है। फ्ली मार्केट से आ रहे हैं ना, मिसिसागा से। जी चलते हैं। ये अपनी अफ्तार है, छोटी खजूर, खब्स वाली रोटी, रूह अफ़ज़ा और पिस्ते वाला दूध, हलीम, आलू वाला चिकन का सालन। कामत हो रही है तकरीबन 15 मिनट के अज़ान के बाद। चलते हैं ऊपर। नमाज अपनी हो गई। मौलवी साहब ना जिक्र कर रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे कि भाई लोग जो है ना नमाज से पहले पहली सफ़ के अंदर अपनी जैकेटें, रुमाल, टोपी रख के छोड़े जाते हैं कि मेरी जगह है। ऐसा ना करें भाई लोग, ये तरीका सही नहीं है मस्जिद में। और मैं जितना समझ रहा था ना 23 रमज़ान के हिसाब से में इतना रश नहीं है, एतकाफ़ के लोग ऊपर ही बैठे हुए। तो आसमान पे आप देखें तो उस तरफ सफ़ेदी वाज़ह है, इधर से सूरज निकलेगा। 6:15 हो चुके हैं और यहाँ पे हो गई है ग़ालिबन 24 मार्च और या 23 मार्च है, रमज़ान मुबारक। दर्जा -4 -4 रात बड़ी ठंड हो गई थी। तो जब हम यहाँ आसानी का शिकार हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जब एकदम ठंड आती है ना भाई, लेकिन आज ही समझो वो डे होगा कि ऑफिशियली ना सर्दी ख़त्म हो गई है और स्प्रिंग शुरू हो चुका है। मैं मस्जिद की तरफ रवाना हूँ। अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि रोज़ा इस वक्त फजर की नमाज़ हो रही है 6:15 पे, अब से 22-23 दिन पहले हो रही थी समझो 6:50 पे। तो आपको लगेगा हाँ यार वो रोज़ाना थोड़ा बहुत टाइम चेंज होता है ना सहरी और अफ्तार का। तो भाई यहाँ पे हमारे पास टोरंटो में ना, वैसे मैं स्कार्बो में, दोबारा ये बता दूँ, यहाँ से आप सीधा देखो वेस्ट में जहाँ बिल्डिंग है वेस्ट है, और साउथ वेस्ट में यहाँ से देखो 18 किलोमीटर ईटन सेंटर है, लैंडमार्क लो, यहाँ से डाउनटाउन टोरंटो है। हमारे पास यहाँ पे ना भाई रोज़ाना 3 मिनट के हिसाब से सहरी और अफ्तार का टाइम मिला के ना 3 मिनट रोज़ाना तकरीबन यहाँ पे हमारे पास रोज़ा जो है ना उसका टाइमिंग चेंज हो जाती है। इसके हिसाब से लगाओ 30 दिन में 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। ताक़रातों के हिसाब से इतना रश नहीं है मस्जिद में। फजर की नमाज़ पूरी हो गई है भाई। ये अपना मस्जिद का वॉशरूम, वज़ू खाना, उस तरफ तवाफ़ वाले लोग हैं। तो अभी ये अंदर का मंजर, ये इसको सिस्टर ने कर दी है लेडीज़ के एरिया में से, वो इस तरफ है। छोटे बच्चे भी उनके साथ ही आ जाते हैं ताकि कम्युनिटी और उनको कॉन्सेप्ट रहे कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारे पास मस्जिद में ख़वातीन इस तरह बच्चों का जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहाँ पे है ताकि पता रहे भाई मस्जिद है, जाना है, ये सिस्टम है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में या जहाँ इंडिया में जिस तरह फ़िक़्ही इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं हनफी को, उसमें मस्जिद वगैरह में ख़वातीन बहनें नहीं जाती हैं इस तरह। पहले चलने वाले का अपना खुल गया सिस्टम। मेरे उधर जो सिग्नल है वो ऐसे साउथ से नॉर्थ मिडलैंड एवेन्यू चल रहा है, मैं लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट पे हूँ। उस तरफ जहाँ लोग चल रहे हैं ना, यहाँ अभी तक देखो बर्फ़ के ढेर बचे हुए। जूम करने की भी कोशिश करता हूँ। नमक वो सब मिल के, गन मिल के कीचड़ सी बन गई, लेकिन सॉलिड पत्थर है। अभी टम्परेचर दर ज़्यादा सर्दी में ऐसा फ़र्क पड़ जाता है। एक तो मैंने अचानक का जिक्र किया ना, वो तो हुआ। अब यही कल रात जो है ना 4 डिग्री था, और यानी मगरिब के वक्त, और फीस लाइक हो रहा था 9, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। अभी 4 डिग्री और 4 ही फील हो रहा है। दिन में 6 तक चला जाएगा, रात में दोबारा 0 आ जाएगा। चीज़ यहाँ नोट करता रहा हूँ कि लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे सूरज निकलने के करीब ही होता है अगर नॉर्मल मामला चलते रहे ना। अब टेम्परेचर चाहे -20 हो चाहे +20 हो, तो डे का लोएस्ट ना सूरज निकलने के करीब ही होता है। आज का भी लोएस्ट जो है ना -5 सूरज निकलने के करीब होगा। और जो दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ना, चाहे मैंने गर्मी देखी है चाहे सर्दी देखी है, वो असर से 1-2 घंटे पहले लोएस्ट होता है। अगर बंदे को लगेगा जब सूरज बिल्कुल मिडिल में हो, उस वक्त जो है ना दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, अच्छा मौसम हो जाएगा। नहीं, असर से 1-2 घंटे पहले, सर्दी में 1 घंटे पहले समझ लो, गर्मी में 2 घंटे पहले समझ लो, इस तरह से होता है। -2 फीस लाइक -9 23 मार्च 23 रमज़ान मुबारक इतवार। ये अज़ान हो रही है, नीचे चलते हैं रोज़ा खोलने। तो ये आप हमारे यहाँ
इतवार की हो गई। आज लोग ज़्यादा हैं, मैं हैरान हूँ। अलग हफ्ते के दिन ज़्यादा होना चाहिए था। अभी नमाज़ पढ़ते हैं। कल मैं तरावी की नमाज़ मैं नहीं फिल्मा सका, मूड नहीं था फिल्माने का। आज फिल्माता हूँ इंशाल्लाह। तो आज मुझे ना भाई बेसमेंट में जगह मिली, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि इफ्तार में रश था, तो इसका मतलब ऊपर मस्जिद भी भर चुकी थी। इसका ऊपर वाला हिस्सा तो एक एतराफ़ की वजह से बिज़ी है ना। 23वां रोज़ा भाई अपना पूरा हुआ। ये मैंने बोला नीचे वाली साइड पे बहुत रश था, इसका सबूत। अपने घर से हम वेबसाइट के थ्रू स्कार्बो मुस्लिम एसोसिएशन नमाज को लाइव भी दे सकते हैं, और मस्जिद तकरीबन हर नमाज के आगे पीछे काफ़ी उस तक आती रहती है। अब इतवार 24 रमज़ान की रात है, तो अब नमाज के लिए चलते हैं, इशा और तरावी। तो मैं ये बता रहा था कि भाई जो रमज़ान का चेंज होना है रोज़ाना 3 मिनट, इसमें ज़्यादा पोर्शन जो है ना सनसेट का ज़्यादा चेंज होना है। मैंने दोबारा देखा सनसेट का ज़्यादा होना चेंज होना नहीं है, बल्कि सनराइज़ का होना है। सनराइज़ यानी पहले रमज़ान से तीसरे रमज़ान तक अगर आप लगाओ मैक्सिमम जो चेंज होगी वो 54 मिनट, और सनसेट जो है ना तकरीबन आप समझ लो 38 मिनट, तो कोई 92 मिनट का ना पूरे रमज़ान में फ़र्क पड़ जाएगा। अब अगर मैं रफली आपको ऐसा कहूँ ना कि भाई अचानक से सहरी का टाइम या इफ्तारी का टाइम चेंज हो गया, सहरी लेट होने लगी, लेकिन मैं अफ्तार ये कहूँ कि आज 6:30 बजे होती थी, कल 7:30 बजे होने लगे, 1 घंटा अफ्तार बढ़ गई। तो इसलिए बढ़ गई कि रमज़ान के 5-6 दिन होने के बाद ही ना टाइम 1 घंटा आगे हो गया, डे लाइट सेविंग टाइम हो गया ना। तो एक तरफ फजर सहरी का खुलना 5:30 से 6:30 हो गया, इस तरह मगरिब का होना या अफ्तार का होना 7:15 से 6:15 से 7:15 हो गया। मस्जिद में डोनेशन वगैरह, मस्जिद के लिए मुख्तलिफ कॉजेज़ के लिए, मुख्तलिफ मस्जिद के लिए। हमारे यहाँ पे यार ये होता है कि एक तो मैं पार्किंग का इशू आगे बताता हूँ ना चल के। अभी ये लोग निकल रहे हैं 8 रकात पढ़ के। हमारे मस्जिद में 8 रकात पे काफ़ी लोग निकल जाते हैं, तो इस तरह से माइंड नहीं किया जाता। इस तरह ऐसे जो जमात वगैरह होती है उसके बाद लोग पीछे जमात कर लेते हैं। मस्जिद की इंतज़ाम में इजाज़त दी हुई, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसले भी हैं यहाँ पे मस्जिद में। हमारे घर से तो बहुत करीब है, बहुत से लोगों के घर से करीब नहीं है, बाकी अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। तो 8 रकात के मैंने बता दिया। फिर हमारे ना 4-4 रकात के बाद ना कारी तब्दील होते रहते हैं, और अक्सर कोई मुफ्तान कराम या आलिम या दीन के मुबल्लिग वगैरह आते हैं, तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ा देते हैं। और नॉर्मली इसके बाद जो वितर होती है ना हमारी, वो जो मस्जिद के असल इमाम साहब हैं यहाँ पे ना, हमारे मौलाना कासिम इंगार साहब इंडिया के हैं, गुजरात इंडिया से, वो वितर फिर वही पढ़ाते हैं। पीछे तक पार्किंग की बहुत बढ़ जाती है, खुसूसत ता कराते हैं। अभी शब कदर होगी, ख़त्म कुरान करीम होगा, वो वही होता है हमारा। और दिनों में 25 को कुछ दफ़ा हुआ, अब लास्ट टाइम मैंने देखा 27 को, कि एक कॉन्सेप्ट है ना 27 को ज़्यादा इस्तेमाल होता है शब कदर का। उसके अलावा जो ना हमारे पास ये भी होता है यहाँ पे कि शुरू के 10 दिनों में 10 दिन वाली तरावी, फिर आखिरी दिनों में जो है ना 12 बजे के बाद तरावी। मैंने यहाँ पे एक मस्जिद में स्कार्बो में ही मैंने तरावी पढ़ी है कि वो हम जो है ना बाकायदा सो के उठ के ताज्जुद के वक्त जाते थे, और उस वक्त जो है ना आखिरी 10 रोज़ा वो तरावी 2-2 घंटे के लिए होती थी। तो बैक टू पार्किंग मैंने बता दिया किन किन रातों में भी शब कदर आएगी, ईद आएगी, फिर ईद की नमाज़ आएगी, जुम्मे का दिन हो गया या जुम्मतुल विदा हो गया, उसमें पार्किंग का बड़ा इशू होता है। तो इर्द गिर्द प्लाज़ा में, यहाँ पे ये स्ट्रिप प्लाज़ा कहलाते हैं ना, पार्किंग कर देते थे लोग। अक्सर टिकट वगैरह लगाते थे यहाँ गलत पार्किंग के, या ट्रैफिक में आप पुलिस वाला पकड़ ले तो टिकट को जो है वो चालान को टिकट कहते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने शायद कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह इनसे रखा हुआ है, थोड़ी लीनियंसी रखते हैं कि यार हम लोग रात को आते हैं, लेट नाइट आते हैं,
या दिन में आते हैं जिस वक्त रश नहीं होता, या सुबह सुबह आते हैं, या ईद के दिन सुबह 8-9 बजे आते हैं तो रश नहीं होता। तो इस तरह से लग रहा है टिकट वगैरह जो है ना गलत पार्किंग पे करते नहीं, लोगों को करनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कह सकता हूँ उस बात। टोरंटो की बस हमारी ब्लू लाइट लगी हुई, इसका मतलब है बस व्हील चेयर एक्सेसिबल वगैरह है और अवेलेबल टू बोर्ड है, वरना इसमें नो सर्विस लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है ये बस पे आप बैठ नहीं सकते, चलती चली जाएगी। ये वो पर्टिकुलरली प्लाज़ा है क्योंकि मस्जिद यहाँ करीब है तो ज़्यादातर लोग इस साइड पार्क करते हैं। इसमें प्लाज़ा में ये फ्रेस्को की मेन है तो ये टिकट वगैरह अक्सर लगा देते थे। उस तरफ बैंक वगैरह और मुख्तलिफ शॉपर ड्रग मार्ट ये वो चीज़ें हैं तो उस तरफ लोग ज़्यादा नहीं होते। तो यही लोग बुलाते हैं कि भाई हमारी पार्किंग ये ख़राब कर रहे हैं। अब ये इस मामले में लीनियंट है, इसमें अपने देसी और रमज़ान मुबारक और ईद की डील, रमज़ान की खाने पीने की चीज़ें बात हो रही है, सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी कुछ देसी रेस्टोरेंट वगैरह स्कार्बो की मुझे बात अच्छी लगती है कि इस तरह की हाई राइज ना यहाँ पे स्कार्बो में बहुत कम है। तो टोरंटो के साथ होते हुए इस तरह ये कम होना ना बड़ा अच्छा लगता है, वरना बड़ा हैवी सा क्रैम्प सा हो जाता है। इस जगह को मैंने जब बर्फ़बारी वगैरह हुई थी 17-18 फरवरी उस दिन फिल्माया था। कितनी बर्फ़ थी, कहाँ का था, कभी देखो क्या सूरत हाल है, सब क्लियर है। ये एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, जब दम दब करे उसके साथ कितनी लगी हुई। ठंड बहुत हो रही है, अचानक से जो ये दोबारा पड़ी है ना भाई सर्दी प्लस वगैरह होने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही लग रही है और हवा का अफेक्ट चुभने वाली सर्दी हो रही है। मैं फ्ली मार्केट अपनी जाता हूँ, उसमें सब्ज़ी मार्केट वगैरह के साथ शॉप है हमारी करीब। वहाँ पे ना क्या होता है कि भाई बाहर से लोग डायरेक्ट आते रहते हैं सब्ज़ियों को फ्रेश रखने के लिए, शायद हीटिंग वगैरह वो इतनी ज़रा ना उसको मैनेज नहीं होने देते, सही कम ही रखते हैं। तो भाई अपने तो पैर आज जो है ना फ्रीज़ हो गए थे। कल मैं जॉगर्स पहन के चला गया था, ये वाले दोपहर तक ठीक ठाक माइनस हो गया। तो मेरी जो हालत हुई है ना भाई, ऐसी हालत हुई है कि पैरों रड़ियों में दर्द हो गया। इंसान के हाथ ठंडे हो ना पता लग रहा है ठंड हो रही है, जब ठंडे पानी से हाथ मुँह धो गया मेरे पैर ठंडे हो रहे थे आज भाई। अभी वर्किंग डे भी है, फिर वो हाट तरावी वाला बताया काफ़ी लोग निकल जाते हैं, जैसे मैं भी निकल गया, चल जाता है यहाँ पे ना। तो मतलब इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन बस जो हमारा प्रोसीजर है वो बताया मैंने। यहाँ पे अपना स्टोर्स वगैरह है, चाइनीज़ स्टोर, टॉप फूड है। और ये कि मैंने समोसा पकौड़ों का जिक्र किया ना, समोसे बनाने से ज़्यादा जो है ना समोसे की पट्टी बनाना मुश्किल है। अपनी तरफ जैसे एक चाइनीज़ स्टोर है, हाँ भाई चाइनीज़ स्टोर टॉप फूड, उसमें मिल जाती है क्योंकि उन्हें पता है ये देसी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं ना। ठीक है, ग्रोसरी का आगे बॉम्बे इंडियन बाज़ार वगैरह है, वहाँ पाकिस्तानी खातून का कैनेडी रोड पे अतिया स्टोर वगैरह है। तो यहाँ पे इन लोगों के पास ना भाई रूह अफ़ज़ा वगैरह ये वो सब मिलता है। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, हम पाकिस्तान में समझते हैं ना कि भाई रूह अफ़ज़ा जो है मशरूब मशरक़ और उनका ऐड आ रहा है। क्या मशरूब मशरक़ पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा वगैरह में या जाम शीरों कैसे फल वगैरह बने होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना होता है कि अंदर सारा भाई शीरा मीठा है, कुछ है या नहीं है कुछ नहीं पता। अब ये नहीं देखने वाला बोले कि भाई कनाडा में भी सब पेला जा रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मशरूब मशरक़ और कितना खालिस है, खालिस अरकियात से तैयार करता वो ये है कि फलों की अब तस्वीर भी आनी लगा होती है आपने। मैंने एक सिंपल ही मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान से आते हैं हम जो ना मसाला जात ये वो रेडीमेड भर के ले आते हैं, चाट मसाला शान का। अब मैं लेके आया, मैंने यहाँ का खाया, दोनों के टेस्ट में फ़र्क। वहाँ पे कोई स्पाइस देने को केमिकल या कुछ ऐसा दिलाते होंगे जो फूड वगैरह के रेगुलेशन से यहाँ पूरा नहीं उतरता होगा या कंप्लाई नहीं कर पाता होगा। तो भाई पाकिस्तान की तरह यहाँ पर हमारे पास करीब करीब तो मस्जिद नहीं होती। वैसे भी आप देख रहे हो डेंस पॉपुलेशन नहीं होती ना, तो दूर दूर ही चीज़ें होती हैं। तो वो कैनेडी रोड चल रही है, ये एल्स प्रोग्रेस एवेन्यू कि जहाँ मस्जिद हुज़ैफ़ा पे आ गया हूँ। हमारी मस्जिद की घर के करीब मस्जिद की बस छोटी मस्जिद है। ताकि रात है 25 रमज़ान हो गई है आज, क्योंकि मगरिब के बाद शुरू हो जाती है ना। और वो थोड़ा सा ये कि भाई जहाँ जहाँ सजदा करेंगे वहाँ गवाह देगी जगह, बाकी अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। यहाँ पर इन बिल्डिंगों के साथ आप देख रहे हो 401 हाईवे चल रही है, ये स्कार्बरो में। मस्जिद के फ्रंट ऑटो लाइटिंग पूरी जल रही है, इक़ामत हो रही है, वज़ू खाना खा ली है, छोटी मस्जिद है। यहाँ के इमाम साहब की जो आवाज़ है ना यार, वो बैकग्राउंड में ना धुआं सा निकल रहा है, धुआं निकलता है, धुआं सा निकल रहा है। ये स्टीम है। मैं नया मैं यहाँ समझता था कि यार ये धुआं निकल रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं है। सर्दी में तो देखो भाई गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है यहाँ पे यार। 25 मार्च हो गया, 2 डिग्री फीस लाइक -2, 25 रमज़ान
26वीं की रात है। फिर मैं इस मस्जिद में आया हूँ आज। और आप ये देखो, ये मस्जिद है ना, इसमें शुरू के रोज़ों में ना ये अफ्तार नहीं देते थे, थोड़े लोग होते हैं। अब इन्होंने कुछ इंतज़ाम करना शुरू किया है। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। कल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ना कि कितने कम लोग थे। वाकई में इनकी कैपेसिटी बहुत कम है, इतने लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अभी। तो भाई सीधी और साफ बात ये है कि ना यहाँ पे अफ्तार पिछले 1-2 सालों में होती थी। मैं कभी यहाँ आ जाता था और भाई नमाज़ पढ़ने आते थे। और वैसे भी आखिरी रातें ताक रातें हैं। आज तो खैर वो है इवन वाली है, ज़्यादा अजर सवाब कमाने के लिए, कोशिश करने के लिए। बहरहाल भाई इतने लोग हो गए थे मस्जिद में अफ्तार में कि भाई अफ्तार उनको शॉर्ट पड़ने लगी, बढ़ने लग गया। अभी मस्जिद में इतने लोग आते ही नहीं हैं। अभी मैंने यही नोट किया, मुझे 1-2 दिन पहले किसी ने बताया कि यहाँ पे ना अब अफ्तार के आखिरी रातों में इंतज़ाम कर लिए। अभी जो मैंने सूरत देखी है ना, पुराना रिमाइंडर मुझे आ गया कि वो बोल रहे होंगे यार हमें तो वहाँ यहाँ पे हमारे तो इतने लोग होते ही नहीं है कि अफ्तार में अब कहाँ से इतने लोगों का इंतज़ाम करें। 27वीं की रात है, 26 रोज़ा हो चुका है भाई। फिर ये मैं इस मस्जिद में आ गया हूँ। दर्जा सिफर -4 काफ़ी गिरफ्त कर ली है टेम्परेचर ने। आईसी कंडीशन, स्नो वाली कंडीशन, हेल स्टॉर्म वाली कंडीशन अब से 2 दिन में होने वाली। और टेम्परेचर -5 के दरमियान। 27वीं की शब ना अपनी मस्जिद में ख़त्म कुरान हो गया है। 1:15 हुए रात के। पार्किंग जो है ना सब अपने ही लोगों ने लग रहा है ऑक्यूपाई की हुई थी। ये रोड पे भी रश इसी चीज़ का है। -3 फिजलक -6। और जुमेरात की ना सुबह हो चुकी है। इतवार की ईद मुतवक्के है या पीर की? इतवार की हो गई या पीर की हो गई? जुम्मे से ना भाई साहब यहाँ आइसी कंडीशंस मुतवक्का हैं। आइस पैलेट्स यानी रेन कम आइस, स्नो नहीं सॉफ्ट वाली, डायरेक्ट टका टक। और आंधी तूफ़ान और टेम्परेचर गिरप कर जाएगा। स्लशी कंडीशंस भी हो सकती हैं उसके बाद अगर हुई तो। बहरहाल ये तो ईद का मामला ख़राब हो जाएगा। वैसे ठंड ऑलरेडी इतनी है बाहर, तो ईद की नमाज़ नहीं हो सकती, सिर्फ वो गर्मी के उसमें ही होती है ज़्यादा। भाई जुम्मे के दिन मुकम्मल क्लाउड कर रहा, तूफ़ान, बारिश, स्लज, ये सब एक्सपेक्टेड है। वैसे कल रात तक जो वार्निंग दिखा रहा था वो मुझे लग रहा है सबसाइड हो गई है। और मैं अपने घर के साथ नहीं, घर से थोड़ी दूर वाली मस्जिद में आ गया हूँ। वैसे कितना खाली होता है, अभी कितना रश है। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली यार, इतना रश मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जितना जो है ना इस मस्जिद में वैसे होता नहीं है। तो आज 2 डिग्री फिजलक -2 जुम्मा। और तारीख हो चुकी है 28 मार्च। 29 रमज़ान की रात है। वैसे तो 28 रोज़ा है। मैं अफ्तार के लिए जा रहा हूँ। चीज़ ना ऐड करूँ वो ये है कि ठंड तो अभी जो हो रही है कि मैंने जिक्र किया ना 3 मिनट चेंज होता है रोज़ा का टाइम ना यहाँ पर। एक और मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पे कनाडा में ना गर्मी में सूरज निकलेगा, अब वो फजर का टाइम या अव्वल फजर का टाइम शुरू हो जाएगा, सुबह का टाइम शुरू हो जाएगा 3:30 पे। और सर्दी में चला जाएगा 6:30 तक, 3 घंटा यानी घंटा 80 मिनट का फ़र्क। और सनसेट जो होता है ना भाई, वो एक तरह 5:43 पे सर्दी में, और गर्मी में 9:03 पे। तो ये हो गया तकरीबन 4 घंटे के 20 मिनट, 180 मिनट मिलाओ ना, 7 घंटे के करीब का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे। और ये 7 घंटे ना पूरे साल में नहीं फ़र्क पड़ता। पहले 6 महीने में 7 घंटे इस तरह होंगे, 6 महीने में 7 घंटे वापस होंगे। जून और दिसंबर होता है ना, उसके अंदर तो भाई समझो 1-2 मिनट 4 मिनट पूरे महीने में आगे बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो समझो 5 महीने में ना 7 घंटे से ऊपर का ना या टाइम में वक्त में फ़र्क पड़ जाता है। तो जाते एक महसूस -4 होता है, इसमें मौसम वाले बताते हैं। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो हफ्ते का दिन हो गया 29 मार्च, 29 रमज़ान मुबारक, आखिरी ताक़रात। वैसे भी आखिरी रोज़ा है। मस्जिद चलते हैं और आपको फजर दिखाते हैं। लोग ज़्यादातर उस तरफ से जा रहे हैं, मैं उधर से जाता हूँ। मैं सब से जाऊँगा क्योंकि वेट वेदर हो रहा है ना। वेट वेदर में ना उधर वाले जहाँ जूते वूते रखने का वाले बहुत गीला होता है, जूते उतारो ना सॉक्स ही गीले हो जाते हैं आपके अपने। जूते अपने यहाँ रख दिए। ताक़रात के हिसाब से बहुत कम लोग हैं यार। नमाज़ नहीं हो गई और अभी आसारियाँ लग रहे हैं जो जैसे ऐलान सा करना चाह रहे थे ना, रुक गए कि भाई कल से फजर की नमाज़ ना इतने बजे होगी। तो मुझे लग रहा है डिसाइड सा कर लिया है कि ईद है कल।
डिसाइड करने से मेरी मुराद ये है कि ना इमाम साहब ऐलान करने लगे, तो इमाम साहब के नेक्स्ट जो होते हैं ना मस्जिद में, उन्होंने बोला अभी नहीं, तो उस तरह से उन्होंने कल से इंशाल्लाह फिर वो रुक गए। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ सर्दी के जाते जाते ना ये एक्सपेक्टेड था कि ना सर्दी दोबारा आएगी। कहाँ 2 हफ्ते पहले 19 डिग्री हो गया था, और ये कि स्लशी वेदर होगा, बर्फ़बारी, ज़ालाबारी, आइस पैलेट्स बन जाएंगी। अभी तक तो इतना एक्सट्रीम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस चीज़ के साथ ना कि 29 रमज़ान हो चुकी है, तकरीबन 6:20 होती है सुबह से। अपना ख्याल रखो। ये रमज़ान की वीडियो यहीं तक ईद की वक्त आ चुका है।